बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जनाब हजरत अब्दुर्रहमान रज़ी अल्लाह तआला अन्हु आप ताबई हैं और ये मेरे हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के ऐसे खुशनसीब गुलाम हैं कि जब तिजारत की गर्ज से चलने लगे घर से बाहर तो आप अपनी ज़ौजा मोहतरमा को 40,000 दीनार देकर चले। जब आप जा रहे हैं तो आपकी ज़ौजा मोहतरमा हामिला हैं। आप तो तिजारत की गर्ज से बाहर चले गए, लेकिन कुछ दिनों बाद, कुछ माह बाद अल्लाह ने आपको बेटा अता फरमाया। जब बेटा कुछ बोलने लगा, बड़ा हुआ, तो आपकी ज़ौजा मोहतरमा में आपको जामिया में दाखिला दिलवा दिया, एक मदरसा में भेज दिया मेरे हुजूर अलैहिस्सलाम का दीन पढ़ने के लिए। तो अल्लाह ने उस बेटे को ऐसा ज़हन और ऐसा इल्म अता फरमाया कि वो पढ़ते पढ़ते मेरे हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम का प्यारा गुलाम इस मुकाम पर पहुंचा कि बड़े बड़े जय्यद उलमाए किराम रुज़ाना होकर बैठते और आपसे आकर मसअला सीखते। कुछ साल बाद जनाब हजरत अब्दुर्रहमान रज़ी अल्लाह तआला अन्हु जब घर वापस लौटते हैं तो आप आते ही अपनी ज़ौजा मोहतरमा से सबसे पहला सवाल यही करते हैं कि आए मेरी ज़ौजा, वो 40,000 दीनार में आपको देकर चला था, तो आप बताएं कि वो 40,000 दीनार आपने कहाँ कहाँ खर्च किए। तो आपकी ज़ौजा मोहतरमा अर्ज करती है, मेरे सर के ताज, आपको सफर की थकावट है, आप अपनी थकावट दूर करें, कुछ देर आराम करें, मैं खाना तैयार करती हूँ, फिर आप खाना खा लेना, बाद में मैं आपको मुकम्मल उसका हिसाब किताब 40,000 दीनार का दोगे। आपकी ज़ौजा मोहतरमा जब खाना तैयार करने लगी है तो उधर से अल्लाह के घर से यही आवाज आती है, हय्या अलस सलाह हय्या अलल फलाह। नमाज का वक्त हो जाता है तो आपकी ज़ौजा मोहतरमा अर्ज करती है कि आए मेरे सर के ताज, आप अल्लाह की बारगाह में अल्लाह के घर जाकर नमाज अदा कर लें, मैं खाना तैयार करती हूँ, वापस आकर आप खाना खा लेना। इतने ही में आपके दरवाजे से एक खूबसूरत नौजवान आपके घर दाखिल हो गया। तो आप ज़ौजा मोहतरमा पर नाराज हुए कि ये कौन है नौजवान जो बगैर इजाजत मेरे घर में दाखिल हो गया, ना इजाजत ली, ना सवाल किया, ना दस्तक दी दरवाजे पे, ये कौन है। तो आपकी ज़ौजा मोहतरमा अर्ज करती है, मेरे सरताज, ये आपका वही बच्चा है जिसको आप घर से जाते हुए मेरे पेट में बतन में छोड़कर गए थे। अल्लाह ने आपको ये बेटा अता फरमाया था, तो मैंने इसको जामिया में दाखिला दिलवा कर बड़ा हो गया, अब मेरे हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के दीन का खादिम बन गया। आप यही सवाल पूछते पूछते अल्लाह की बारगाह में अल्लाह के घर पहुंचे। जब नमाज असर अदा की, जिसके पीछे नमाज असर अदा कर रहे हैं वही आपका बेटा था जो बगैर इजाजत घर में दाखिल हुआ था। जब नमाज से फारिग हुए तो फिर क्या देखा कि मामला और अजीब लगा कि बड़े बड़े जय्यद उलमाए किराम आपके बेटे के सामने दुज़ान होकर बैठ गए और मेरे हुजूर अलैहिस्सलाम का दीन सीखने लगे। जब आप घर आए तो घर वाली मुस्कुराकर अर्ज करती है कि आए अब्दुर्रहमान, अब बता कि अब आपको मैं 40,000 दीनार का हिसाब किताब दूं। तो आपका मोहतरम शौहर क्या फरमाता है, आए मेरी ज़ौजा मोहतरमा, तू बता ये कि वो 40,000 दीनार क्या आपने मेरे बच्चे के हुसूल इल्म के लिए खर्च किए हैं। अर्ज करती है, आए अब्दुर्रहमान, वो 40,000 दीनार तो मैंने आपके बच्चे पर खर्च कर दिए और बच्चे का मकाम तो खुद देखकर आया है, मस्जिद में लोगों को नमाज़ी भी पढ़ा रहा है, बड़े बड़े उलमाए किराम आकर बैठते हैं और मोहम्मद मुस्तफा प्यारे नबी का दीन सीखते हैं। तो आप अपनी ज़ौजा मोहतरमा का शुक्रिया अदा करते हैं और क्या फरमाते हैं कि ऐ ज़ौजा, ऐसे प्यारे बेटे इन दीनारों से हासिल नहीं किए जा सकते, बल्कि ये तो हमारे ऊपर अल्लाह का एहसान हुआ कि हजरत अब्दुर्रहमान का वो बेटा जनाब हजरत रबिया राई इतने मकाम पर पहुंचा और आपका लक़ब भी राई इस वजह से मशहूर हुआ
कि बड़े बड़े उलमाए किराम, बड़े बड़े सरदार आपकी बारगाह में हाजिर होते और आपसे मशवरा लेते थे कि हम ये काम कर रहे हैं, हमारे लिए कैसा होगा, मुनासिब होगा, हमारे लिए क्या नफामंद होगा। तो हजरत रबिया राई अब्दुल रहमान के ये ऐसे प्यारे बेटे कि जिसकी वालिदा मोहतरमा ने वो 40,000 दिनार आपके हुसूल इल्म के लिए खर्च कर दिया था। तो आपके सामने यही अर्ज है कि अल्लाह हमें ऐसी माएं अता फरमाए। हमारे मुआशरे में रहने वाली औरतों का अगर किरदार ऐसा हो कि जो भी उनके हाथ में आए वो अपने बच्चे के हुसूल इल्म के लिए, प्यारे नबी का दीन सिखाने के लिए अगर खर्च करेंगे तो फिर ये मिंबर रसूल के वारिस बनेंगे, मुसल्ला इमामत के हकदार बनेंगे। बड़े बड़े उलमाए किराम आपके बेटों के सामने बैठकर हुजूर अलैहिस्सलाम का दीन सीखेंगे। जब माएं ऐसी होंगी तो जरूर अल्लाह तबारक व तआला उनको बेटे भी ऐसे अता फरमाएगा।